पुरुषों के सहमत होने के बाद कि एक निश्चित बात मानवीय रूप से असंभव है और इसलिए नहीं की जा सकती है, किसी को असंभव चीज को पूरा करने दें। जिस बुद्धिमान ने कहा था कि यह नहीं किया जा सकता है, वह आपको यह बताना शुरू कर देगा कि यह क्यों और कैसे हुआ। अभिव्यक्ति के निर्बाध दुष्ट कारण को फाड़ने के बाद वे सच्चाई से उतने दूर होंगे जितने वे थे जब उन्होंने इसे असंभव घोषित किया था। जब तक मनुष्य अभिव्यंजक के अलावा अन्य स्थानों पर अभिव्यक्ति के कारण की तलाश करता है, वह व्यर्थ दिखता है। हजारों वर्षों से मनुष्य को बताया गया है कि मैं पुनरुत्थान और प्रकाश हूं। मेरे पास कोई प्रकटीकरण नहीं आता सिवाय इसके कि मैं उसे खींचूं। मनुष्य इस पर विश्वास नहीं करेगा। वह अपने बाहर के कारणों पर विश्वास करना पसंद करता है। जिस क्षण जो नहीं देखा गया था वह देखा जाता है। मनुष्य अपनी उपस्थिति के कारण और उद्देश्य को समझाने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार मनुष्य के पुत्र के विचार की वांछित अभिव्यक्ति को मनुष्य के तर्क संगत स्पष्टीकरण या बुद्धि के हाथों से निरंतर नष्ट किया जा रहा है। अब जब तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे सामने प्रकट हो गई है, तब उसके अनेक देवताओं के साथ मिस्र के अंधकार में न लौटना। परमेश्वर एक ही है। एक और एकमात्र ईश्वर तुम्हारा ज्ञान है और पृथ्वी के सभी निवासियों को कुछ भी नहीं माना जाता है। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार करता है और कोई भी उसका हाथ नहीं रोक सकता या उससे कह सकता है वे क्या कर रहे हैं। यदि पूरी दुनिया इस बात से सहमत हो जाए कि एक निश्चित बात को व्यक्त नहीं किया जा सकता है और फिर भी आप इस बात के बारे में जागरूक हो गए कि वे जिस बात पर सहमत थे उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो आप इसे व्यक्त करेंगे। आपकी जागरूकता ने कभी भी उस बात को व्यक्त करने की अनुमति नहीं मांगी जिसके बारे में आप जानते हैं। यह मनुष्यों की बुद्धि और सभी विरोधों के बावजूद स्वाभाविक रूप से और बिना किसी प्रयास के ऐसा करता है। किसी को सलाम मत करो। वैसे यह असभ्य या अमित्र होने का आदेश नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठ को पहचानने के लिए एक अनुस्मारक नहीं है। किसी में भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए बाधा नहीं देखना है। कोई भी आपका हाथ नहीं रख सकता है या उस बात को व्यक्त करने की आपकी क्षमता पर सवाल नहीं उठा सकता है जिसके बारे में आप सचेत हैं। सबके लिए किसी चीज की उपस्थिति के बाद न्याय न करें या परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। जब चेलों ने दिखावे के अपने निर्णय के माध्यम से पागल बच्चे को देखा तो उन्होंने सोचा कि इसे दूसरों की तुलना में हल करना अधिक कठिन है जिन्हें उन्होंने देखा था, और इसलिए वे एक इलाज प्राप्त करने में विफल रहे। दिखाई देने के बाद न्याय करने में वे भूल गए कि सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। सम्मोहित रूप से वे उपस्थिति की वास्तविकता से थे। वे विवेक की प्राकृतिकता को महसूस नहीं कर सकते थे। ऐसी असफलताओं से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप लगातार ध्यान रखें कि आपकी जागरूकता सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी वर्तमान है। मदद के बिना आपके भीतर यह अज्ञात उपस्थिति आसानी से उन तस्वीरों को बाहर निकालती है जिनके बारे में आप जानते हैं। इंद्रियों के प्रमाण के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहें ताकि आप अपनी इच्छा की स्वाभाविकता महसूस कर सकें और आपकी इच्छा साकार हो जाएगी। उपस्थिति से मुड़ें और अपने भीतर उस सही धारणा के प्रकृतिवादी को महसूस करें। एक गुणवत्ता कभी भी अविश्वास या संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसकी समझ आपको कभी भी भटकाने वाला नहीं है। आपकी इच्छा ही आपकी समस्या का समाधान है। इच्छा पूरी होने पर समस्या दूर हो जाती है। आप इच्छा शक्ति के प्रबल प्रयास से बाहरी रूप से कुछ भी मजबूर नहीं कर सकते। केवल एक ही तरीका है जिससे आप उन चीजों को कमांड कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और वह है चीज की इच्छा की चेतना को मानना। किसी चीज को महसूस करने और इसे बौद्धिक रूप से जानने में बहुत बड़ा अंतर है। आपको इस तथ्य को बिना किसी आरक्षण के स्वीकार करना चाहिए कि चेतना में किसी चीज को महसूस करके आपने वास्तविकता को आदेश दिया है जो इसे ठोस रूप में अस्तित्व में लाता है। आपको अदृश्य वास्तविकता और इसकी दृश्य अभिव्यक्ति के बीच एक अटूट संबंध के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए।
आपकी आंतरिक स्वीकृति एक तीव्र, अपरिवर्तनीय, दृढ़ विश्वास बन जानी चाहिए जो तर्क और बुद्धि दोनों को पार करता है। चेतना की एक आंतरिक स्थिति के प्रतिबिंब के अलावा बाह्यकरण की वास्तविकता में किसी भी विश्वास को पूरी तरह से त्याग देता है। जब आप वास्तव में इन बातों को समझते हैं और विश्वास करते हैं तो आपने इतनी गहरी निश्चितता का निर्माण किया होगा कि कुछ भी आपको हिला नहीं सकता है। तुम्हारी इच्छाएं अदृश्य वास्तविकताएं हैं जो केवल परमेश्वर की आज्ञा का जवाब देती हैं। परमेश्वर अदृश्य को प्रकट करने का आदेश देता है, खुद को आज्ञा देने वाला दावा करके। उसने खुद को परमेश्वर के बराबर बनाया और परमेश्वर के कामों को करना डकैती नहीं पाया। अब इस कहावत को आपके कान में गहराई तक डूबने दें। जो आप दिखना चाहते हैं उसके प्रति सचेत रहें। क्लेरवॉयंस, आंखें पर्याप्त देखते हैं और कान आपको नहीं सुनते हैं। क्या आपको सच्ची दृष्टि याद नहीं है? आराम मानव दृष्टि की सीमा से परे चीजों को देखने की आपकी क्षमता में नहीं है, बल्कि जो आप देखते हैं उसे समझने की आपकी क्षमता में है। वित्तीय विवरण को कोई भी देख सकता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पढ़ सकते हैं। कथन की व्याख्या करने की क्षमता स्पष्ट रूप से देखने या दावेदार होने का निशान है कि प्रत्येक वस्तु, दोनों जीवित और निर्जीव, एक तरल प्रकाश में लिपटी हुई है जो वस्तुओं की तुलना में कहीं अधिक उज्जवल ऊर्जा के साथ चलती है और स्पंदन करती है। लेखक की तुलना में कोई भी बेहतर नहीं जानता, लेकिन वह यह भी जानता है कि ऐसी आभाओं को देखने की क्षमता उस बात को समझने की क्षमता के बराबर नहीं है जिसे कोई इसके बारे में दुनिया में देखता है। इस बिंदु को चित्रित करने के लिए यहाँ एक कहानी है जिसके साथ पूरी दुनिया परिचित है, फिर भी केवल सच्चे रहस्यवादी या दावेदार ने इसे कभी देखा है। ड्यूमास की कहानी मोंटे क्रिस्टो की गिनती रहस्यमय और सच्चे दावेदार के लिए हर आदमी की जीवनी है। एडमंड दांते, एक युवा नाविक, अपने जहाज के कप्तान को मृत पाता है। एक तूफान बह समुद्र के बीच में जहाज की कमान लेते हुए वह जहाज को एक सुरक्षित लंगर में चलाने का प्रयास करता है। एंडेंटेस एक गुप्त दस्तावेज है जिसे एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसे वह नहीं जानता है, लेकिन जो खुद को समय पर युवा नाविक के लिए जाना जाएगा। यह दस्तावेज सम्राट नेपोलियन को आइल ऑफ एल्वा पर अपनी जेल से मुक्त करने की एक योजना है, क्योंकि दांते 3 पुरुषों तक पहुंचते हैं जो अपनी चापलूसी और प्रशंसा से वर्तमान राजा की अच्छी कृपा में अपना रास्ता बनाने में सफल हुए हैं। किसी भी बदलाव के डर से जो सरकार में उनकी स्थिति को बदल देगा, युवा नाविक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कैटाकॉम्स में प्रतिबद्ध किया गया है। यहां इस मकबरे में दांते को भूल गया है और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। कई साल बीत गए। फिर एक दिन दांते, जो इस समय तक एक जीवित कंकाल है, अपनी दीवार पर एक दस्तक सुनता है। इस दस्तक का जवाब देते हुए वह पत्थर के दूसरी तरफ एक की आवाज सुनता है। इस आवाज के जवाब में दांते पत्थर को हटाता है और एक बूढ़े पुजारी की खोज करता है जो इतने लंबे समय से जेल में है कि कोई भी नहीं जानता कि उसकी कैद का कारण या वह वहां कितने समय से रहा है। जीवन स्वयं एक तूफान बह गया समुद्र है जिसके साथ मनुष्य कुश्ती करता है, क्योंकि वह खुद को आराम के पनाहगाह में ले जाने की कोशिश करता है। हर आदमी के भीतर एक गुप्त योजना है जो अपने भीतर शक्तिशाली सम्राट को मुक्त कर देगी। मनुष्य इस दुनिया में सुरक्षा खोजने के अपने प्रयास में लालच, घमंड और शक्ति के झूठे प्रकाश से गुमराह हो जाता है। अधिकांश पुरुषों का मानना है कि प्रसिद्धि, महान धन या राजनीतिक शक्ति उन्हें जीवन के तूफानों के खिलाफ सुरक्षित करेगी, इसलिए वे इन्हें अपने जीवन के एंकर के रूप में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, केवल यह पाने के लिए कि इनकी खोज में वे धीरे धीरे अपने सच्चे अस्तित्व के ज्ञान को खो देते हैं।
यदि मनुष्य अपने स्वयं के अलावा अन्य चीजों में अपना विश्वास रखता है तो जिस चीज में उसका विश्वास रखा गया है वह समय के साथ उसे नष्ट कर देगा और उस समय वह भ्रम और निराशा में जेल में एक की तरह होगा। यह मानसिक अंधकार की इन दीवारों के पीछे मनुष्य एक जीवित मृत्यु के रूप में प्रतीत होता है। वर्षों की निराशा के बाद मनुष्य इन झूठे दोस्तों से मुड़ता है और वह अपने भीतर प्राचीन व्यक्ति की खोज करता है जिसे उस दिन से दफनाया गया है जब उसने पहली बार खुद को मनुष्य माना और भूल गया कि वह भगवान था। बूढ़े पुजारी ने इस जीवित कब्र से अपना रास्ता खोदने में कई साल बिताए थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसने दांते की कब्र में अपना रास्ता खोदा था। फिर वह अपने भाग्य के लिए खुद को इस्तीफा देता है और दांते को जीवन के रहस्यों के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे निर्देश देकर अपनी खुशी और स्वतंत्रता खोजने का फैसला करता है और उसे भागने में भी मदद करता है। दांते पहले इस सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अधीर है, लेकिन पुराने पुजारी अपने लंबे कारावास के माध्यम से अर्जित अनंत धैर्य के साथ दांते को दिखाता है कि वह अपने वर्तमान अप्रस्तुत चिंतित मन में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितना अयोग्य है। इसलिए दार्शनिक शांति के साथ वह केवल युवक को जीवन और समय के रहस्यों को प्रकट करता है। जैसा कि दांते बूढ़े पुजारी के निर्देश के तहत पकता है, बूढ़ा आदमी खुद को दांते की चेतना में अधिक से अधिक रहता है। अंत में वह डंटन को अपना अंतिम ज्ञान देता है जिससे वह विश्वास के पदों को संभालने में सक्षम हो जाता है। फिर वह उसे मोंटे क्रिस्टो द्वीप पर दफन एक अटूट खजाने के बारे में बताता है। इस रहस्योद्घाटन पर कैटाकॉम्ब की दीवारें जो उन्हें ऊपर समुद्र से अलग करती थीं, गुफा में बूढ़े आदमी को मौत के लिए कुचल देती हैं। भगवान दुर्घटना को कवर कर रहा है, बूढ़े पुजारी के शरीर को एक बोरी में सिल देता है और इसे समुद्र में फेंकने की तैयारी करता है। जैसे ही वे एक स्ट्रेचर प्राप्त करने के लिए छोड़ देते हैं, दांते पुराने पुजारी के शरीर को हटा देता है और खुद को बैग में सिल देता है। देवता शरीर के इस परिवर्तन से अनजान हैं और उन्हें बूढ़ा आदमी मानते हैं, दांते को पानी में फेंक देते हैं। यह रहस्योद्घाटन इतना अद्भुत है कि जब मनुष्य इसे पहली बार सुनता है तो वह इसे एक ही बार में प्राप्त करना चाहता है। वह क्या पाता है कि मनुष्य होने के विश्वास में बिताए गए अनगिनत वर्षों के बाद वह अपनी वास्तविक पहचान को इतनी पूरी तरह से भूल गया है कि अब वह इस स्मृति को एक साथ अवशोषित करने में असमर्थ है। उसे यह भी पता चलता है कि वह केवल सभी मानवीय मूल्यों और विचारों को छोड़ने के अनुपात में ऐसा कर सकता है। जैसे जैसे मनुष्य इन पोषित मानवीय मूल्यों को छोड़ता है, वह अधिक से अधिक प्रकाश पुराने पुजारी को अवशोषित करता है, जब तक कि अंत में वह प्रकाश नहीं बन जाता है और खुद को प्राचीन होने के लिए जानता है। मैं संसार का प्रकाश हूं। बूढ़े याजक की मृत्यु में खून और पानी दोनों का प्रवाह यीशु के पक्ष से खून और पानी के प्रवाह के बराबर है, क्योंकि रोमन सैनिकों ने उसे छेदा था। यह घटना एक उच्च चेतना के जन्म का प्रतीक होती है, जो अक्सर जन्म के समय होती है। दांते खुद को बोरी से मुक्त करता है, आइल ऑफ मोंटे क्रिस्टो जाता है और दफन खजाने की खोज करता है। फिर इस शानदार कुएं और इस अलौकिक ज्ञान से लैस वह एडमंड डांटेस की अपनी मानवीय पहचान को त्याग देता है और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का खिताब ग्रहण करता है। मनुष्य उस दिन ब्रह्मांड का अटूट खजाना होने की अपनी जागरूकता की खोज करता है। जब मनुष्य यह खोज करता है तो वह मनुष्य के रूप में मर जाता है और ईश्वर के रूप में जाग जाता है। हाँ, एडमंड डंटन मोंटे क्रिस्टो का काउंट बन जाता है, मनुष्य मसीह बन जाता है। 37 शाऊल, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं नहीं चाहूंगा
वह मुझे हरे भरे चरागाहों पर आराम करने देता है। वह मुझे स्टिल वाटर के पास ले जाता है। मेरी चेतना मेरा प्रभु और चरवाहा है। मैं जिन भेड़ों को जानता हूं वे मेरे पीछे चलती हैं। इतना अच्छा चरवाहा मेरे होने की जागरूकता है। मेरे जानने में इसने कभी एक भेड़ या चीज नहीं खोई है। मेरी चेतना एक आवाज है जो मानव भ्रम के जंगल में बुलाती है, जो सभी को बुलाती है कि मैं मेरा अनुसरण करने के लिए सचेत हूं। इसी तरह मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानेंगी, जो मेरी पुकार का जवाब देने में कभी असफल नहीं हुई। नहीं, ऐसा समय आएगा जब मैं जो आश्वस्त हूं कि मैं हूं, वह मुझे खोजने में विफल रहेगा। मैं उन सभी के लिए एक खुला रास्ता हूं जो प्रवेश करना चाहते हैं। मेरी जागरूकता मेरे जीवन का मार्गदर्शक और संरक्षक है। अब मुझे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि मुझे कभी सबूत की कमी महसूस नहीं होगी, और जो मैं जानता हूं वह प्रमाणित रहेगा। यह जानकर मुझे महान, प्रेमपूर्ण, अमीर, स्वस्थ और अन्य सभी विशेषताओं के बारे में जागरूक होना चाहिए जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। होने के बारे में मेरी जागरूकता उन सभी को बढ़ाती है जो मैं जानता हूं कि कहां है, इसलिए हमेशा उस चीज की बहुतायत होती है जिसके बारे में मैं जागरूक हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है कि मनुष्य अस्तित्व के बारे में सचेत है, वह इसे अपने संसार में अनंत काल के लिए वसंत पाएगा। भगवान मापते हैं कि मनुष्य की स्वयं की अवधारणा हमेशा नीचे दबाई जाती है, एक साथ हिल जाती है और दौड़ जाती है। जिसके बारे में मैं सचेत हूं उसके लिए लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं सचेत हूं वह मेरी ओर प्रभावकारिता के रूप में ले जाया जाएगा, क्योंकि चरवाहे के कर्म एक शांत झरने के शांत जल में झुंड होते हैं। उसने मेरी आत्मा को पुनर्जीवित किया। वह अपने नाम की खातिर मुझे धार्मिकता के मार्गों पर चलाता है। हां, भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलूं, फिर भी मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरी लाठी वे मुझे सांत्वना देते हैं। तू मेरे शत्रु की उपस्थिति में मेरे सामने मेज तैयार करता है। तू तेल से मेरे सिर का अभिषेक करता है। मेरा कप खत्म हो जाता है। निश्चय ही भलाई और दया मेरे जीवन के सारे दिनों में मेरे पीछे चलेगी, और अब जब मेरी स्मृति बहाल हो गई है तो मैं सदा यहोवा के भवन में रहूंगा, ताकि मैं जान सकूं कि मैं यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं, और मेरा राज्य बहाल हो गया है। मेरा राज्य जो उस दिन टुकड़े टुकड़े हो गया था जब मैंने अपने अलावा शक्तियों में विश्वास किया था, अब पूरी तरह से बहाल हो गया है। अब जब मैं जानता हूं कि अस्तित्व के बारे में मेरी जागरूकता ईश्वर है, तो मैं इस ज्ञान का सही उपयोग करूंगा कि मैं जो बनना चाहता हूं वह होने के बारे में जागरूक हो जाऊंगा। हां, यद्यपि मैं सभी भ्रमों और मनुष्यों के बदलते विचारों के लिए चलता हूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने चेतना को वह पाया है जो भ्रम पैदा करती है, अपने मामले में इसे गरिमा में अपने उचित स्थान पर बहाल कर दिया है। मैं उलझन के बावजूद उस तस्वीर को बाहर निकालूंगा जिसके बारे में मैं अब सचेत हूं, और उलझन ही मेरी अपनी गरिमा को प्रतिबिंबित करेगी। प्रतीत होने वाले विरोध और संघर्ष के सामने मैं सफल होऊंगा, क्योंकि मैं उस बहुतायत को चित्रित करना जारी रखूंगा जिसके बारे में मैं अब सचेत हूं। मेरा मन अब उस आनंद से भरा रहेगा जो भगवान होने की चेतना लाता है, और मैं अच्छे व विनम्र होने के महत्व को हर पल महसूस करूंगा। भलाई और दया के संकेत मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरा अनुसरण करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि मैं हमेशा के लिए भगवान होने के घर या चेतना में रहना जारी रखूंगा। तब यीशु उनके साथ गेसेम नाम के स्थान पर आया और चेलों से कहा, जब तक मैं वहां जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, तुम यहीं बैठो। गत्समन के बगीचे में यीशु की कहानी में एक सबसे अद्भुत रहस्यमय रोमांस बताया गया है।
लेकिन मां ने अपने प्रतीकात्मकता के प्रकाश को देखने में विफल रहा है और गलती से इस रहस्यमय संघ को एक दर्दनाक अनुभव के रूप में व्याख्या की है, जिसमें यीशु ने अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने पिता से व्यर्थ में विनती की है। क्रेग माने रहस्यमय के लिए है। सृष्टि का उद्यान, चेतना में वह स्थान जहां मनुष्य को साकार करने के लिए जाता है, परिभाषित उद्देश्य मृत्यु है। मुख्य एक यौगिक शब्द है जिसका अर्थ है एकमात्र पदार्थ को दबाना, मृत्यु को दबाना, और श्रीमन एकमात्र पदार्थ। गेत्समनी की कहानी रहस्यमय प्रतीकवाद के माध्यम से सृष्टि के पूरे कार्य को उजागर करती है। जैसे मनुष्य अपने भीतर एक साधारण पदार्थ समाहित करता है जो सृष्टि के कार्य में अपने स्वयं के समान में दबाया जाता है, उसी प्रकार उसके भीतर एक दिव्य सिद्धांत है, उसकी चेतना, जो स्वयं को चेतना की अवस्था के रूप में परिस्थितिबद्ध करती है और बिना सहायता के स्वयं को दबाती है या वस्तुनिष्ठ बनाती है। एक बगीचा जमीन का एक खेती का टुकड़ा है, एक विशेष रूप से तैयार क्षेत्र जहां बगीचे की अपनी पसंद के बीज लगाए जाते हैं और खेती की जाती है। हाँ, मुख्य रूप से ऐसा बगीचा चेतना में वह स्थान है जहां रहस्यवादी इस ठीक से परिभाषित उद्देश्य के साथ जाता है। यह उद्यान तब दाग जाता है जब मनुष्य अपने चारों ओर दुनिया से अपना ध्यान लेता है और इसे अपने उद्देश्यों पर रखता है। मनुष्य की स्पष्ट इच्छाएं उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति और योजनाओं की प्रारंभिक संभावना होती है। मनुष्य के भीतर की शक्तियां और संभावनाएं ऐसे बीजों की तरह हैं जो आनंद और आभार की भावना में गहराई से समाहित रहते हैं। जैसा कि मनुष्य होने और उस पर अधिकार करने का विचार करता है, जो वह बनना चाहता है और प्राप्त करना चाहता है, उसने सृष्टि के सभी आध्यात्मिक कृत्यों को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दृश्यों को दबाया जाता है और मुद्रित किया जाता है जब मनुष्य खुद को थोड़ी देर के लिए खुशी की पागल स्थिति में खो देता है, सचेत रूप से महसूस करता है और खुद को वही होने का दावा करता है जो वह पहले चाहता था। अभिव्यक्त या दबाई गई इच्छाओं के परिणाम स्वरूप उस विशेष इच्छा के पारित होते हैं। मनुष्य किसी चीज पर कब्जा नहीं कर सकता और उसी पल उसे प्राप्त करने की चाह भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए जैसा कि कोई सचेत रूप से वांछित चीज होने की भावना को अपनाता है, वही चीज होने की यह इच्छा साकार हो जाती है। मन का ग्रहणशील दृष्टिकोण वांछित चीज होने की धारणा को महसूस करना और प्राप्त करना उर्वर भूमि या गर्भ है जो बीज प्राप्त करता है। जो बीज मनुष्य से दबाया जाता है, वह उस मनुष्य की समानता में उगता है जिससे उसे दबाया गया था। इसी तरह रहस्यमय बीज आपका सचेत दावा है कि आप वही हैं जो आप पहले से बनना चाहते हैं, आपके समान में विकसित होगा। किसकी ओर से और किसकी ओर से दबाया जाता है? हाँ, मुख्य रोमांस का खेती किया गया उद्यान है जहां अनुशासित आदमी आनंद के बीज दबाने के लिए जाता है, अपने मन के ग्रहणशील दृष्टिकोण में खुद से इच्छा को परिभाषित करता है। वहां सचेत रूप से उन सभी होने के आनंद में चलकर उनकी देखभाल और पोषण करता है जो पहले वह महान उद्यान के साथ रोमांचित होने की इच्छा रखता था। यह जानने का गुप्त रोमांच कि चीजें और गुण अब नहीं देखे जाते हैं। जैसे ही ये सचेत छाप बढ़ते हैं और परिपक्वता के लिए परिपक्व होते हैं। आपकी चेतना ही प्रभु और पति है। जिस चेतन अवस्था में आप निवास करते हैं वह पत्नी या प्रिय है। यह स्थिति दिखाई देती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे उसके पिता और माता की गवाही देता है, क्योंकि आपका दृश्य संसार उस चेतना की स्थिति की छवि और समानता में बनाया गया है जिसमें आप रहते हैं। आपकी दुनिया और उसकी पूर्णता आपकी परिभाषित चेतना से अधिक या कम कुछ नहीं है। यह जानते हुए कि यह सच है, यह देखें कि आप अपने बच्चों की मां को अच्छी तरह से चुनें। वह सचेत स्थिति जिसमें आप रहते हैं, अपने बारे में आपकी अवधारणा। बुद्धिमान पुरुष अपनी पत्नी को बड़े विवेक के साथ चुनता है।
वह महसूस करता है कि उसके बच्चों को अपने माता पिता के गुणों को विरासत में मिलना चाहिए और इसलिए वह अपनी मां के चयन के लिए बहुत समय समर्पित करता है और देखभाल करता है। रहस्यवादी जानता है कि जिस चेतन अवस्था में वह रहता है वह चुनाव है कि वह एक पत्नी अपने बच्चों की माता से बना है कि यह अवस्था समय के साथ अपने संसार के भीतर अवतार लेनी चाहिए। वह अपनी पसंद को सर्वोच्च आदर्श मानकर उसे हमेशा चुनता है। वह सचेत रूप से खुद को वही परिभाषित करता है जो वह बनना चाहता है। जब मनुष्य को एहसास होता है कि जिस चेतन अवस्था में वह रहता था वह विकल्प है कि वह एक साथी से बना है, तो वह अपने मूड और भावनाओं के बारे में अधिक सावधान होगा। वह खुद को भय, कमी या किसी भी अवांछित छाप के सुझावों पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन अभाव के सुझाव कभी भी रहस्यवादी के अनुशासित मन की निगरानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक सचेत दावे को समय पर उसके संसार, उसके पर्यावरण की स्थिति के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। इसलिए वह अपने प्रिय, अपने परिभाषित उद्देश्य के प्रति वफादार रहता है, परिभाषित करके और दावा करके, और खुद को वही महसूस करता है जिसे वह व्यक्त करना चाहता है। एक आदमी खुद से पूछे कि क्या उसका परिभाषित उद्देश्य आनंद और सुंदरता की बात होगी यदि यह साकार हो गया। यदि उसका उत्तर सकारात्मक है तो वह जान सकता है कि उसकी दुल्हन की पसंद इस्राएल की राजकुमारी है जो यहूदा की बेटी है। प्रत्येक परिभाषित उद्देश्य के लिए जो महसूस होने पर आनंद व्यक्त करता है वह यहूदा की बेटी है जो प्रशंसा का राजा है। यीशु ने अपने घंटे की प्रार्थना में अपने शिष्यों या मेरे अनुशासित गुणों को अपने साथ लिया और उसे आज्ञा दी कि जब वह प्रार्थना कर रहा था तो देखने के लिए, ताकि कोई भी विचार या विश्वास जो उसकी इच्छा की प्राप्ति को नकारता हो उसकी चेतना में प्रवेश न कर सके। यीशु के उदाहरण के लिए जिन्होंने अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, गेत के बगीचे में प्रवेश किया, आनंद की मुख्य स्थिति अपने शिष्यों के साथ अपने अनुशासित मन को एहसास की एक जंगली खुशी में खुद को खोने के लिए। अपने उद्देश्य पर अपने ध्यान का निर्धारण अपने अनुशासित मन को उस निर्धारण को देखने और उसके प्रति वफादार रहने का आदेश था, उस आनंद पर विचार करना जो उसका होगा। अपनी इच्छा का एहसास करने पर उन्होंने पीढ़ी का आध्यात्मिक कार्य शुरू किया, रहस्यमय बीज को दबाने का कार्य, उनकी परिभाषित इच्छा। इस स्थिरता में वह दावा करता रहा और खुद को वही महसूस करता रहा जो वह बनना चाहता था, जब तक कि उसका पूरा अस्तित्व रक्त के समान तैलीय पसीने में नहाया नहीं गया। संक्षेप में, जब तक कि उसकी पूरी चेतना जीवित निरंतर आनंद उसके परिभाषित उद्देश्य से व्याप्त नहीं हो गई। जैसा कि यह निर्धारण पूरा हो जाता है ताकि रहस्यवादी अपने आनंद की भावना से जान ले कि वह अपनी पूर्व चेतन अवस्था से अपनी वर्तमान चेतना में चला गया है, फसह या क्रूस पर चढ़ाना प्राप्त होता है। नए सचेत दावे के इस क्रूस पर चढ़ाए जाने या निर्धारण के बाद सप्त विश्राम का समय होता है। छाप और अभिव्यक्ति के बीच, सचेत दावे और उसके अवतार के बीच हमेशा समय का अंतराल होता है। इस अंतराल को सब्बात, विश्राम, अप्रयत्न की अवधि अथवा दफन का दिन माना जाता है, जो गहरी आत्मन्मुखता का प्रतीक है। एक निश्चित शैतान होने या उसके कब्जे में होने की चेतना में अचल चलना सप्त का पालन करना है। क्रूस पर चढ़ाई की कहानी इस रहस्यमय शांति को खूबसूरती से व्यक्त करती है। सभी प्रतिनिधियों हमें बताया जाता है कि यीशु के चिल्लाने के बाद यह समाप्त हो गया है। उसे एक कब्र में रखा गया था। वह पूरे सप्त के लिए वहीं रहा। जब नई अवस्था या चेतना का विनियोजन किया जाता है तो आप इस विनियोजन से इस ज्ञान में निश्चित और सुरक्षित महसूस करते हैं कि यह समाप्त हो गया है, तो आप भी चिल्लाएंगे कि यह समाप्त हो गया है और कब्र या सप्त में प्रवेश करेंगे। समय का एक अंतराल जिसमें आप इस विश्वास में अचल रहेंगे
कि आपकी नई चेतना को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, दृश्यमान बनाया जाना चाहिए। ईस्टर पुनरुत्थान का दिन पहले रविवार को आता है, इलाकों में पूर्णिमा के बाद। इसका रहस्यमय कारण सरल है। एक परिभाषित क्षेत्र वर्षा के रूप में खुद को तब तक वर्षा नहीं करेगा जब तक यह क्षेत्र संतृप्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच जाता है। बस इसी तरह जिस स्थिति में आप निवास करते हैं वह तब तक खुद को अभिव्यक्त नहीं करेगी जब तक कि संपूर्ण चेतना से व्याप्त नहीं हो जाता है। इसीलिए यह समाप्त हो गया है। आपका परिभाषित उद्देश्य काल्पनिक अवस्था है, ठीक उसी तरह जैसे भूमध्य रेखा काल्पनिक रेखा है जिसके पार सूर्य को वसंत की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए गुजरना चाहिए। यह अवस्था चंद्रमा की तरह अपने आप में कोई प्रकाश या प्रकाश नहीं है, लेकिन चेतना या सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा। मैं संसार का प्रकाश हूं, मैं पुनरुत्थान और प्रकाश हूं। जैसा कि ईस्टर आंखों में पूर्णिमा से निर्धारित होता है, उसी तरह आपके सचेत दावे का पुनरुत्थान भी आपके दावे की पूर्ण चेतना से निर्धारित होता है। वास्तव में इस नई अवधारणा के रूप में जीने से अधिकांश पुरुष अपने उद्देश्यों को पुनर्जीवित करने में विफल रहते हैं, क्योंकि वे अपनी नई परिभाषित स्थिति के प्रति वफादार रहने में विफल रहते हैं जब तक कि यह पूर्णता प्राप्त न हो जाए। यदि मनुष्य इस तथ्य को ध्यान में रखे कि पूर्णिमा के बाद तक कोई ईस्टर या पुनरुत्थान का दिन नहीं हो सकता है, तो उसे एहसास होगा कि जिस अवस्था में वह सचेत रूप से पारित हो गया है वह केवल अस्तित्व की अवस्था, उसके परिभाषित उद्देश्य के भीतर बने रहने के बाद ही व्यक्त या पुनर्जीवित हो जाएगा, जब तक कि उसका पूरा आत्म वास्तव में अस्तित्व की भावना से रोमांचित न हो जाए। सचेत रूप से अस्तित्व की इस अवस्था में रहने का उसका सचेत दावा। और केवल इसी तरह से मनुष्य कभी पुनर्जीवित होगा या अपनी इच्छा को पूरा करेगा। जीत का फॉर्मूला। हर जगह जिस पर तुम्हारे पैर का तलवा चलेगा, जो मैं तुम्हें देता हूं। ज्यादातर लोग यहोशू के जेरिको शहर पर कब्जा करने की कहानी से परिचित हैं। वे जो नहीं जानते हैं वह यह है कि यह कहानी किसी भी परिस्थिति में और सभी बाधाओं के खिलाफ जीत के लिए सही सूत्र है। यह दर्ज किया गया है कि यहोशू का हाथ केवल इस ज्ञान के साथ था कि हर जगह जिस पर उसके पैर का एकमात्र चलना चाहिए उसे दिया जाएगा, कि वह जेरिको शहर पर कब्जा करने या चलने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे शहर से अलग करने वाली दीवारों को पाया गया। यहोशू के लिए इन विशाल दीवारों से परे जाना और जेरिको शहर पर खड़ा होना शारीरिक रूप से असंभव लग रहा था। फिर भी वह उस वादे के ज्ञान से प्रेरित था कि बाधाओं और बाधाओं के बावजूद उसे उसकी इच्छा से अलग कर दिया गया था। अगर वह शहर पर खड़ा हो सकता था तो यह उसे दिया जाएगा। यहोशू की पुस्तक आगे दर्ज करती है कि दीवार की इस विशाल समस्या से लड़ने के बजाय यहोशू ने वेश्या राहाब की सेवाओं को नियोजित किया और उसे शहर में एक जासूस के रूप में भेज दिया। जब राहाब अपने घर में प्रवेश किया जो नगर के बीच में खड़ा था, तो यहोशू जो यरीहो की दुर्गम दीवारों से सुरक्षित रूप से अवरुद्ध था ने अपना तुरही 7 बार फूंका। 7 विस्फोटों में दीवारें ढह गईं और यहोशू विजयी होकर शहर में प्रवेश किया। अज्ञात लोगों के लिए यह कहानी इंद्रियों की है, जो इसे एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बजाय एक मनोवैज्ञानिक नाटक के रूप में देखता है। यह सबसे अधिक खुलासा करता है। यदि हम यहोशू के उदाहरण का अनुसरण करते तो हमारी जीत उतनी ही सरल होगी। यहोशू आपके लिए, पाठक, आपकी वर्तमान स्थिति का प्रतीक है। जेरिको शहर आपकी इच्छा का प्रतीक है या उद्देश्य को परिभाषित करता है। जेरिको की दीवारें आपके और आपके उद्देश्य की प्राप्ति के बीच बाधाओं का प्रतीक हैं। पैर समझ का प्रतीक है। पैर के तलवे को एक निश्चित स्थान पर रखना एक निश्चित मनोवैज्ञानिक स्थिति को ठीक करने का संकेत देता है। पुनर्वास।
जासूस अंतरिक्ष में किसी भी स्थान पर गुप्त रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से यात्रा करने की आपकी क्षमता है। चेतना कोई सामने की पूंछ नहीं जानती। कोई भी आपको समय या स्थान में किसी भी समय या किसी भी स्थिति में मनोवैज्ञानिक रूप से निवास करने से नहीं रोक सकता है। भौतिक बाधाओं के बावजूद जो भी आपको अपने उद्देश्य से अलग करते हैं, आप किसी के प्रयास या मदद के बिना समय, स्थान और मूल्यों को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप मनोवैज्ञानिक रूप से वांछित स्थिति में रह सकते हैं। इसलिए यद्यपि आप किसी राज्य या शहर पर शारीरिक रूप से चलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा किसी भी वांछित राज्य पर मनोवैज्ञानिक रूप से चल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से कदम रखने से मेरा मतलब है कि अब आप इस क्षण अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपने वर्तमान के अलावा किसी अन्य स्थान या राज्य की कल्पना करने या कल्पना करने के बाद वास्तव में महसूस करें कि आप अब ऐसी जगह या राज्य में हैं। आप इस स्थिति को इतना वास्तविक महसूस कर सकते हैं कि अपनी आंखें खोलने पर आप यह जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आप शारीरिक रूप से वहां नहीं हैं। एक वेश्या, जैसा कि आप जानते हैं, सभी पुरुषों को वह देती है जो वे मांगते हैं। राहाब के लिए वेश्या मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी वांछित स्थिति को मानने की आपकी अनंत क्षमता का प्रतीक है, यह सवाल किए बिना कि आप शारीरिक या नैतिक रूप से फिट हैं या नहीं। आप आज जेरिको के आधुनिक शहर या अपने परिभाषित उद्देश्य को पकड़ सकते हैं यदि आप मनोवैज्ञानिक रूप से यहोशू की कहानी को फिर से लागू करेंगे। लेकिन शहर पर कब्जा करने और अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए आपको विजय के सूत्र का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए, जैसा कि यहोशू की इस पुस्तक में बताया गया है। यह आज के लिए एक आधुनिक रहस्यमय प्रकटीकरण के रूप में इस विजयी सूत्र का अनुप्रयोग है। सबसे पहले अपने उद्देश्य को परिभाषित करें। इसे प्राप्त करने का तरीका नहीं, बल्कि आपका उद्देश्य शुद्ध और सरल वास्तव में जाने कि आप क्या चाहते हैं, ताकि आपके पास इसकी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर हो। दूसरा, अपना ध्यान उन बाधाओं से दूर करें जो आपको अपने उद्देश्य से अलग करती हैं, और अपने विचार को उद्देश्य पर ही रखें। तीसरा, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप पहले से ही उस शहर या राज्य में हैं जिसे आप पकड़ लेंगे। इस मनोवैज्ञानिक स्थिति के भीतर रहें जब तक कि आपको इस जीत में पूर्ण संतुष्टि की सचेत प्रतिक्रिया नहीं मिलती। फिर बस अपनी आंखें खोलकर अपनी पूर्व चेतन स्थिति में लौट आएं। पूर्ण संतुष्टि की अपनी बाद की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के साथ वांछित स्थिति में यह गुप्त यात्रा पूरी जीत लाने के लिए आवश्यक है। यह विजयी मानसिक स्थिति सभी विरोधों के बावजूद खुद को मूर्त रूप देगी। इसमें आत्म अभिव्यक्ति की योजना और शक्ति है। इस बिंदु से आगे यहोशू के उदाहरण का पालन करें, जो मनोवैज्ञानिक रूप से वांछित स्थिति में रहने के बाद जब तक आपको विजय की पूरी सचेत प्रतिक्रिया नहीं मिलती, इस जीत को लाने के लिए और कुछ नहीं है, फिर उसकी तुरही पर 7 बार फूंकना। 7वां विस्फोट 7वें दिन का प्रतीक है, शांति या आराम का समय। व्यक्तिपरक और उद्देश्य के बीच का अंतराल गर्भावस्था या आनंददायक प्रत्याशा की अवधि को दर्शाता है। यह शांति शरीर की शांति नहीं है, बल्कि मन की शांति है। हमारी पूर्ण निष्क्रियता, जो आलस्य नहीं है बल्कि चेतना के इस अपरिवर्तनीय नियम में विश्वास से उत्पन्न एक जीवित शांति है। जो लोग अपने दिमाग को चुराने के प्रयास में विजय के इस कानून या सूत्र से परिचित नहीं हैं, वे केवल अधिग्रहित तनाव प्राप्त करने में सफल होते हैं, जो संपीड़ित चिंता से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन आप जो इस कानून को जानते हैं, हम पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक स्थिति को पकड़ने के बाद जो आपकी होगी, यदि आप पहले से ही विजयी थे और वास्तव में उस शहर में बसे हुए थे, तो हम आपकी इच्छा की भौतिक प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। आप बिना किसी संदेह या भय के ऐसा करेंगे, एक पूर्व व्यवस्थित जीत के ज्ञान में तय मन की स्थिति में।
आप दुश्मन से डरेंगे नहीं, क्योंकि परिणाम मनोवैज्ञानिक स्थिति द्वारा निर्धारित किया गया है, जो शारीरिक आक्रामक से पहले था, और स्वर्ग और पृथ्वी की सभी ताकतें उस राज्य की विजयी पूर्ति को रोक नहीं सकती हैं। अपने उद्देश्य के रूप में परिभाषित मनोवैज्ञानिक स्थिति में अभी भी खड़े रहें जब तक कि आप जीत का रोमांच महसूस न करें। फिर इस नियम के ज्ञान से उत्पन्न आत्मविश्वास के साथ अपने उद्देश्य की भौतिक प्राप्ति को देखें। अपने आप को जांचें, अभी भी खड़े रहें और अपने साथ व्यवस्था के उद्धार को देखें।